नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल आयन एक्सप्रेस यूट्यूब न्यूज चैनल पर। दोस्तों बिना वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की वो बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए लेके आए हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बदलेगी तस्वीर, खुशहाल होंगे किसान। जी हाँ दोस्तों, एग्री कम्युनिटी को सीधे विदेश बाजारों में बेचने की किसान मांग को आज सरकार ने मान लिया है। किसानों को उपज की बेहतर कीमत मिल सके, इसके लिए सरकार ने एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 में बदलाव करने की घोषणा की है। इससे हर तरह से अनाज, दलहन, तिलहन से जुड़ी फसलें उगाने वाले किसानों को उत्पाद की बेहतर कीमत मिल सके। इससे ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बदलने में मदद मिलेगी। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाले 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों की उपज को अच्छा मूल्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करने को एक केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा। साथ ही 1955 में बने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी बदलाव किए जाएंगे ताकि तिलहन, दलहन और कुछ अनाजों पर यह कानून लागू नहीं हो। दोस्तों ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मोहित सिंगला का कहना है कि तिलहन, दलहन और कुछ अनाज के इस कानून के बाहर हो जाने से इनकी खेती करने वाले किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि बिहार के कुछ इलाकों में बेहतरीन खुशबू देने वाले धान की कुछ किस्मों का उत्पादन होता है, लेकिन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के आने की वजह से इसकी खरीद बिक्री में निजी कंपनियां रुचि नहीं लेती। ऐसे में किसानों को एमएसपी पर ही अपनी फसल को बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। असलियत यह है कि इस किस्म के चावल या इस धान से बने अन्य खाद्य पदार्थ की विदेशों में जबरदस्त मांग है। अब जब इस कमोडिटी पर यह कानून लागू नहीं होगा तो वह किसानों पर ज्यादा मूल्य पर धान खरीद सकेंगे और इसका विदेशी बाजारों में निर्यात होगा। इससे किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी। सिंगला का कहना है कि इसी कानून की वजह से किसानों को अपना उत्पाद एमएसपी पर बेचने को मजबूर होना पड़ता था। किसी वस्तु की असली कीमत तो बाजार में तय होती है। ऐसा होता है किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति। जब किसानों को पता चलेगी कि अमुक फसल की मांग ज्यादा है तो उसी को उगाएंगे। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्र में खुशहाली जाएगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में भारत के संसद ने पारित किया था। तब से सरकार इस कानून की मदद से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है ताकि ये चीजें उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर उपलब्ध हो सके। सरकार अगर किसी चीज को आवश्यक वस्तुओं में घोषित कर देती है तो सरकार के पास आधिकारिक आ जाता है कि वह उस पैकेज्ड प्रोडक्ट का अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर दें। उस मूल्य से अधिक दाम पर चीजों को बेचने पर सजा हो सकती है। अभी तक इसके दायरे में अनाज, दलहन और तिलहन फसल आ रहे थे। इसी वजह से किसानों को अधिकतर उत्पाद की सही कीमत नहीं मिल पा रही थी। उम्मीद है दोस्तों ये अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। इसी तरह की अपडेट के साथ अपडेट रहने के लिए अभी आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं चैनल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।